सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। पियाजे जी ने सबसे पहले द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी थी जो 1923 में। इनका मानना था कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, जब तक हम जिंदा रहते हैं। मतलब आदमी के गर्भावस्था से ही विकास डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इन्होंने जो है चिल्ड्रंस को, बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट माना है, नन्हा वैज्ञानिक जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं। पियाजे जी ने निम्नलिखित जो सिद्धांत थे उस पर बल दिए हैं। एक एक करके हम देखते हैं। एडाप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मेंटल ऑपरेशन, स्कीमास, स्कीमा एंड विकेंद्रीकरण। यहाँ पे देखिए स्कीमा का मतलब क्या है। मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, यहाँ पे छोटे छोटे से स्कीमास बने हुए हैं। ये क्या है? ये स्कीमास है। और ये पूरा क्या है? एक स्कीमा है। मीन्स किसी भी चीज़ का, मान लीजिए जो भी आज पहली बार देखते हैं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप से वीडियो देख रहे हैं, तो क्या है? इस मोबाइल का, लैपटॉप का आपके ब्रेन में एक स्कीमा बना हुआ है। तो इस तरीके का कोई चीज़, चाहे सैमसंग का हो, चाहे एमआई का हो, इस तरीके का कोई भी चीज़ देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये मोबाइल है। यही होता है स्कीमा। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जो हमारे माइंड का मेंटल स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। आगे देखते हैं। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्वल शब्द से आप देख रहे हैं, इक्वल से बना हुआ है। मीन्स बराबर, बैलेंस, कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर बैलेंस करना, लिखा हुआ है बैलेंस। एक होता है डिसइक्विलिब्रेशन। मीन्स आप किसी चीज़, इसका अपोजिट है डिसइक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मीन्स आप, कोई बच्चा है वो पहले कन्फ्यूजन में रहता है, आप पढ़ाते हैं तो उसके अंदर क्लियरिटी आती है, वो बैलेंस में आता है। यही होता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में दो टॉपिक हैं, दो उसके टॉपिक हैं। एक है एडाप्टेशन, एक है ऑर्गेनाइजेशन। मेन जो है एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन में हम देखते हैं, एडाप्टेशन में आता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन। मान लो आप बहुत बड़ा बड़ा लिखा जाता है, योजन। और एसिमिलेशन को आत्मसात करना, आत्मसात। तो एसिमिलेशन के बारे में बात करते हैं। एसिमिलेशन मतलब किसी चीज़ को अपने स्कीमा में ऐड करना। स्कीमा आपने पढ़ा था, सिंपल सी बात है। न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना क्या कहलाता है? आपका एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। मीन्स जैसे आपको एक ईयरफोन, किसी बच्चे को या किसी को दिखा दो कि ईयरफोन है, इसमें वायर लगा होता है, इसको मोबाइल में, लैपटॉप में लगा के हम कुछ सुन सकते हैं, कोई गाना सुन सकते हैं। ये क्या है? नई इन्फॉर्मेशन है। ईयरफोन का एक जो है स्कीमा उसके दिमाग में बन जाएगा कि ये ईयरफोन होता है। ठीक। फिर क्या है? एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन क्या है? मॉडिफिकेशन करना। किसी भी कोई मतलब पहले से स्कीमा बना हुआ है, इसमें मॉडिफाई करना, इसको मॉडिफिकेशन। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। मॉडिफिकेशन करना, ये होता है आपका एकोमोडेशन।
मतलब समायोजन करना। उसी में एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए अपने ईयरफोन वायर वाला इस स्कीमा में है, उसके बाद क्या होता है, आप वायरलेस ईयरफोन किसी को देते हैं तो कोई देखेगा तो वो 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके स्कीमा में तो ऐसा कुछ पिक्चर है नहीं। फिर उससे बताया जाएगा नहीं, ये इस तरीके के भी ईयरफोन्स आते हैं, तो वो क्या कर लेगा, इस अपने स्कीमा में, इस जो स्कीमा है उसमें मॉडिफिकेशन करेगा और वो समझ जाएगा। आप ऐसे स्मार्ट वॉच के बारे में जानते हैं, आप सिंपल सी वॉच है, सिंपल वॉच क्या है कि स्कीमा बना हुआ है आपके माइंड में। कोई स्मार्ट वॉच लेके आता है उसमें लाइट जलती है, उसमें कितने स्टेप आप चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। बट जब उसको पता चलेगा नहीं ये स्मार्ट वॉच होती है, ये वॉच का ही एक टाइप है, स्मार्ट वॉच है, तो उसको फिर वो मॉडिफाई कर लेगा। तो यही होता है आपका अकोमोडेशन और एसिमुलेशन। आगे जो है लिखा हुआ है देखिए, डेवलपमेंट टू लर्निंग। जीन पियाजे जी जो है वो डेवलपमेंट टू लर्निंग मतलब विकास से अधिगम की ओर बात करते हैं। डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास से अधिगम की बात करते हैं, विकास से अधिगम। अब यहाँ वाइगोस्की के पास जाएंगे तो दूसरी बात करेंगे, मतलब जो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना होता है। तो इनका मानना है कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है, विकास से अधिगम की ओर चलते हैं। और आपने देखा है कि इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बोला ही बच्चों को, इन्होंने जो है एज को इम्पोर्टेंस दी है, एज को इम्पोर्टेंस, मतलब बच्चा मान लीजिए छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे सीखता है, जैसा उसका एज है उस तरीके से वो सीखता जाएगा। तो एज को इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है, और इन्होंने इसीलिए इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जो विकास है वो डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि मान लीजिए छोटा बच्चा है, 1 साल का है, उसके अंदर कुछ दूसरा डेवलपमेंट होगा, एक बच्चा 10 साल का है, उसके अंदर कुछ दूसरा डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस कहा, क्योंकि इन्होंने एज को जो है वरीयता दी। और जो है ये एक्टिविटी बेस्ड थे, इन्होंने एक्टिविटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, कुछ एक्टिविटी करेगा तो सीखेगा, है ना। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, आपने भी देखा था, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदीय पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, ये जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल जो है 12 से। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हैं, SPCF। एस मतलब सेंसरी मोटर, P मतलब प्री ऑपरेशनल, यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशन, और ये फॉर्मल ऑपरेशन। तो शॉर्ट फॉर्म है याद करने का SPCF। तो एक एक करके देखते हैं। पहला जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि संवेदीय पेशियाँ, सेंसरी मोटर, मतलब बच्चा जो होता है अपने सेंसेस से सीखता है। मतलब जो इसके सेंस होते हैं, सेंस जो होते हैं, सेंस और टीचर, जो सेंसेस होते हैं वो उसके टीचर्स होते हैं बच्चे के। सेंस मतलब उसका नाक, ईयर, कान, है ना, आईज, ये सारे उसके सेंस हैं, ये उसके टीचर होते हैं। इससे वो समझता है कि क्या हमें करना है, मतलब सेंस आर टीचर्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वह वस्तुओं को देखकर, मतलब आई से, सुनकर, स्पर्श कर, उसके गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। यहाँ पे छोटे छोटे शब्द बोलेगा, क्योंकि 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, आप समझ सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व जागृत हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है।
0 से 2 वर्ष में ऑब्जेक्ट पर ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज में आ जाता है, तो जन्म से 0 से 2 वर्ष। ठीक है, मीन्स यहाँ पे उसके जो सेंसेस होते हैं वही टीचर्स होते हैं, आँख, कान, नाक, इसी से वो स्पर्श करता है, छूता है, उसको कुछ चाहिए होता है तो रोने लगता है। तो ये है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड SP, P मतलब प्री ऑपरेशनल्स, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखिए क्या है, इसमें लिखा ईगोसेंट्रिक। इन्होंने कहा कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये नहीं कि वो एक तरीके से घमंडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि वो अपने बारे में ही सोचता है, जो हूँ मैं ही हूँ। क्योंकि वो छोटा है, 2 से 7 वर्ष आप समझ सकते हैं, तो अपने बारे में ही सोचता है। इन रिवर्सिबिलिटी, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, जो कर रहा है वो कर रहा है, पीछे नहीं आएगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, रिवर्स नहीं कर पाएगा चीज़ों। आगे देखते हैं, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क में खिलौने से व अनुकरण माध्यम से आता है, मतलब बाहरी होगा, सही, खिलौने के द्वारा, इन सब के माध्यम से वो एक दूसरे के संपर्क में, इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं। बच्चा जो है प्री ऑपरेशन में लॉजिक नहीं लगा पाता, इसे लॉजिक पहले की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं आ पाती, इनरिवर्सिबिलिटी होती है ना। ईगोसेंट्रिक होता है, इसमें तर्क करने योग्य नहीं होता। ठीक है, अपने आसपास बच्चों के साथ खेलता है, ये सब आप जानते हैं। बच्चे इसमें जो है अपनी पहचानने लगता है कि मेरी पेंसिल है, ये मेरी बॉल है ना। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा थोड़ा मतलब भाषा का विकास हो जाता है, बोलने लगता है। यहाँ पे देखिए मूर्त संक्रियात्मक, SPC कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। मूर्त होती है चीज़ें, अमूर्त होती है। मूर्त मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जैसे मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, ईयरफोन लगाए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मूर्त है, जिसको आप टच कर पा रहे हैं। यहाँ से लॉजिक जो है बच्चों के अंदर, लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, टच करते हैं। मूर्त मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। इसमें रिवर्सिबिलिटी की थिंकिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है। 7 से 12 वर्ष मतलब समझ सकते हैं आप, बच्चा 1 से लेके लगभग 4th 5th तक में, तो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ ही जाती है, लॉजिक लगाने लगता है, अपने से सोचने लगता है। यह मूर्त चिंतन अवस्था का नाम दिया जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, क्रम आदि को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख है, समय बताने योग्य हो जाता है। तो ये मीन्स आप समझिए कि इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से देखते हैं, अभी आपने देखा था यहाँ यूगोसेंट्रिक की बात हुई थी, इनरिवर्सिबिलिटी की थी, लॉजिक नहीं लगा पाता था। कॉन्क्रीट में लॉजिक लगाने लगता है बच्चा, रिवर्सिबिलिटी के अंदर आ जाती है। एफ क्या था, फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब 12 से 15 वर्ष। 11 वर्ष से मतलब आगे की जो अवस्था होती है, यहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर लॉजिक तो वहाँ पे डेवलप हो गई थी मूर्त में, कॉन्क्रीट में, बट यहाँ पे लॉजिक और ज़्यादा इसकी फास्ट हो जाती है। और ये जो है डिटेक्टिव रीजनिंग इसके अंदर, मतलब ये कुछ डिटेक्टिव रीजनिंग की चीज़ें होती हैं, उसको भी सॉल्व करने लगता है ना। और ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, इस अवस्था में किशोर मूर्ति, मतलब इसमें अमूर्त चिंतन, हाँ देखिए लिखा अब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये क्या है, यहाँ पे आपने मूर्त भी बात की थी। मूर्त मतलब जिसको छू सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि जिसको हम सोच सकते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन, डिटेक्टिव रीजनिंग इसके अंदर आ जाती है। मानसिक का जो होता है, योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है आपका फॉर्मल स्टेज में आके। मतलब यहाँ पे देखिए अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्माण, स्मरण, मनन करने लगता है। अपनी समस्या का वो स्वयं समाधान करने योग्य हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें थी, आपने देख लिया प्याजे जी के थ्योरी। इसके कुछ क्वेश्चंस भी अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे स्कीमा है, एडाप्टेशन है, एडाप्टेशन में एकोमोडेशन, एसिमुलेशन, एसिमुलेशन में हम कोई न्यू चीज़ ऐड करते हैं, मैंने समझाया था आपको। एकोमोडेशन में उसमें मॉडिफाई करते हैं। इक्विलिब्रेशन होता है क्या, कन्फ्यूजन से क्लियरिटी को हो जाना, किसी चीज़ को बैलेंस करना। 4 अवस्थाएं थी इनकी, सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, मतलब यहाँ पे बच्चे के अंदर कोई लॉजिक नहीं होती, अपनी सेंस के माध्यम से वो सीखता है। और प्री ऑपरेशनल 2 से 7 यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी होती है, लॉजिक यहाँ भी डेवलप नहीं हो पाता बच्चों का। और कॉन्क्रीट में लॉजिक डेवलप हो जाता है और बच्चा काफ़ी जो है कुछ करने लगता है, काफ़ी कुछ सीख जाता है। फॉर्मल में आके बच्चा पूरी तरीके से सीख जाता है, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने योग्य हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।